चेता मुर्गी मारा तने याद रहेंगे दिन मरना रे हरी आगे लेगा भरना तने याद रहेंगे दिन मरना रे हरी आगे लेगा भरना बाजीगर खेल रचाया बाजीगर खेल रचाया सब खलक तमाशे आया सब खलक तमाशे आया बोलो बाजीगर कला समेटी उड़ गई रे कमेटी बाजीगर कला समेटी उड़ गई रे कमेटी मैं सोता मारा मैं मारा हमें चेता मुर्गी मारा तने याद रहेंगे दिन मरना रे हरी आगे लेगा भरना तने याद रहेंगे दिन मरना रे हरी आगे लेगा भरना राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियादेव जी महाराज श्री कृष्णदास जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज श्री हरिरामदास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज श्री रामचरण जी महाराज स्वामी बहादुर जी महाराज सदगुरु कबीर साहिब दाता श्री गुलामदास जी महाराज श्री प्रेमाराम जी महाराज श्री वाणी जी महाराज श्री रैण खेजड़ा जी राम 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 गढ़गढ़वासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु श्री दरियादेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए
अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी ही संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से हमारे सत्संगी गुरुओं की राम स्नेही भाई मदन जी, जिनकी सब भाई पुत्र परिवार के परम पुरुषार्थ की हार्दिक भावना से बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। सत्संग मानस सरोवर में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला है। भाई बहनों, जीवन में ऐसा योग दुर्लभ है और मिलाप मिले नित ही नित दुर्लभ मेल हरिजन। दूसरे लोगों का मिलन जुलन बार बार हो जाता है। संत और भक्तों का मिलन तो सत्संग के माध्यम से ही होता है। कल आप हम यहाँ नहीं थे और कल आप हम यहाँ नहीं रहेंगे। आज अपन लोगों का ये योग हुआ है, मिलन हुआ है, तो ये सत्संग के माध्यम से तो हुआ है। भाई मदन जी तो बहुत समय से बहुत समय से इनकी सत्संग की अर्जी लगी हुई थी। सोजर सिटी में बहुत लोगों की साल भर की अर्जियां लाई हो रही है सत्संग में, और जिन समय मिलते ऐसे ही समय दिया जाता है। कई दिनों से भाव को श्री दरिया जी महाराज ने इनकी भावना को आज पूरी की। सदगुरु कबीर साहब का परम उपदेश है। सदगुरु कबीर साहब संदेश दे रहे हैं, हे मुमुक्षु, हे जिज्ञासु, जागो, भजन में लागो, साधना में लागो, सेवा सुगत में लागो, यही जागना है। संत लोग गुरु लोग जगा रहे हैं। संत जगावे जीव को, मत कोई उठे जाग। संत जगावे जीव को, मत कोई उठे जाग। जागे फिर हवे नहीं, जन दरिया बढ़वा। जागे फिर हवे नहीं, जन दरिया बढ़वा। संत जगावे जीव को, मति कोई उठे। मति कहते बुद्धि। जिनकी बुद्धि में संतों की वाणी वचन शब्द पकड़ में आ जावे, समझ में आ जावे, वही जीव जागता है, वही भजन में लगता, वही साधना में लगता है। भजन में साधना में लगने का नाम ही जागना बताया है। जागो, मनुष्य जीवन को मौका मिलेगा। मनुष्य जीवन को दिवस बताया है, दूसरी यूनिया सब रात्रि है। रात्रि सोने के लिए, दिवस जागने के लिए। दूसरी योनि में नहीं जाग सकते। जागना क्या है? दरिया तो साची गए, झूठ न मानो को। प्रसंग जाग
दरिया तो साची कहे झूठ न मानो को, सब जग सुबना नींद में जान्या जागन हो, सब जग सुबना नींद में जान्या जागन हो। बड़ा सुंदर। दरिया तो साची कहे झूठ न मानो को, क्या कहते हैं? सब जगह सुबना नींद में जान्या जागन हो। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, जिन्होंने ये जाना है वो जागृत है, तो जागृत पुरुषों का ध्यान देना। मैं कौन हूं, मेरा कौन है। बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है, दो प्रकार का मैं बताया और दो प्रकार का ही मेरा बताया। एक नकली में है, एक असली में है। एक नकली मेरा है, एक असली मेरा। शरीर को लेकर के हम मैं कहते हैं, ये नकली में है, ये मिटने वाला है, इनका रूपांतर होता है, ये बदलता है, ये मरता है। शरीर के संबंधियों को हम मेरा मेरा कहते हैं, ये सब नकली मेरे हैं, ये भी मिटता है, मरता है। जीव आत्मा को लेकर के हम मैं कहते हैं, यही असली में है, और इनका संबंधी परमात्मा वो साहिब ही असली मेरा है। जिन्होंने ये जाना है वो भाई बहन जागते बताया। सदगुरु कबीर साहब का परम उपदेश, जागो क्यों सोतो रे बारंबारा, चेतो नहीं मूर्ख गिवारा, आखिर तुझको मरना साहिब आगे लेखा भरना। जिनमें जो जो करते हो उनका सबका हिसाब किताब देना है। हंस हंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्र को बदला। लोग लालच में आकर के परमात्मा में कुछ अनिति अन्याय कर लेते हैं, फिर रोने से ही छूटता है, उनका भुगतान करना पड़ता है। क्या कर्म का फल भोगना ही पड़ा, किसी का नहीं छूटा। ध्यान देना, बड़े बड़े कितने जो कुछ हुए हैं भोगना पड़ा। हम सुनते हैं शास्त्रों में भगवान कृष्ण के अंत में एक ढील का बाण लगा और उनके द्वारा जीवन पूरा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? प्रारब्ध को लेकर के हुआ। तीन प्रकार का कर्म बताया वाणी में। एक संचित कर्म कहलाता है, दूसरा प्रारब्ध कर्म कहलाता है, तीसरा क्रियामान कर्म कहलाता है। इस शरीर के द्वारा हम करते हैं, इनको क्रियामान कर्म कहते हैं। शरीर के द्वारा भोगते हैं, इनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। हम जन्मों का जमा कर्म है, संचय है, उनको संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म की निवृत्ति साधना से होती, भजन से होती है, और प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति भोग से होती है, और क्रियामान कर्म की निवृत्ति त्याग से होती है। बोलो राम। भगवान कृष्ण अपनी अवतार लीला को पूरी करके एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में चरण के ऊपर चरण रखकर के शांत मुद्रा में लेटे थे। भगवान के चरण में पद्म की रेखा थी। दूर से चमकती हुई शिकारी ने देखा, सोचा कोई हिरण की आंख चमक रही है, मैं इनकी शिकार कर लो। उन्होंने तीर छोड़ा और वो तीर जाकर के भगवान कृष्ण के लगा। तीर लगने के बाद शिकारी को होश आया, ख्याल आया, अरे ये तो कोई मनुष्य है, मैंने कितनी भूल कर दी, कितनी गलती कर दी, शिकार के बदले मनुष्य की हत्या कर दी। दौड़ता हुआ पास आया, देखते भगवान कृष्ण तीर से मूर्छित है।
बील रोने लगा, विलाप करने लगा, समय याचना करने लगा। भाई भाई, ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क होता है। जिन्होंने तीर मारा वो रो रहा है, जिनके तीर लगा वो मुस्कुरा रहा है। बील अज्ञानी है, जिन तीर मारा वो रो रहा है। भगवान कृष्ण परम ज्ञानी है, वो मुस्कुरा रहे हैं। और समझ ध्यान भाई भाई, ज्ञानी जो पुरुष है उनमें कोई आपत्ति विपदा संकट वो घबराता नहीं है, राजी राजी उनको भोग करके निवृत्ति करता है। देखो, लौकिक में कोई किसी से देन लेने की वसूली करते हैं और ईमानदार लोगों से जो वसूली करते हैं तो वसूल करते हैं वो बड़े खुश होते, बड़े राजी होते हैं और खुश होकर के वसूली करता है। और आज मैं ऋण से मुक्त हो रहा हूँ, ऐसे खुश होकर के वसूली करता है। बेईमान लोगों से वसूली करे तो वो शत्रु बन करके वसूली तो करनी पड़े, और जो घर आवे जोड़े नहीं रहे होकर फिर वसूली करे। ऐसे अज्ञानी रो रो करके भोगे भोगने पड़े, और ज्ञानी हंसते हंसते भोगे। प्रारब्ध कर्म सबके लागू होई, ज्ञानी भोगे ज्ञान सुन, अज्ञानी भोगे रो। बील अज्ञानी रो रहे, जिन्होंने तीर मारा वो रो रहे, जिनके तीर लगा है वो मुस्कुरा रहे। बील सुनाया क्षमा करने लगे, प्रभु हमको क्षमा कर दो, माफी कर दो, हमने आपकी हत्या कर दी और अनजान में ऐसा हुआ है, अब हमको क्षमा कर दो, पुरुष बजान दो। इसलिए गुरबाणी कहती है, डरिए रे डरिए, देख देख पग धरिए, अनीति से डरो, अन्याय से डरो, तो करते उनका फल भोगना पड़ता, ये प्रमाण है। बिल सुनाया बिल जीव है, जीव ईश्वर में यही फर्क होता है। जीव भील है, इसलिए उनको पता नहीं ये घटना क्यों घटी है। भगवान कृष्ण ईश्वर उनको पता नहीं कि हमारा तीर क्यों लगा है। बिल समायाचना करता है, प्रभु क्षमा कर दो, माफी कर दो। भगवान कृष्ण कहते भाई, क्षमा करने की बात जब होती है कोई तुम्हारी भूल होती, इनसे बड़ी क्या भूल होगी महाराज, हमने आपके तीर मार दिया, हत्या कर दी। भगवान कृष्ण कहते तुम्हारी कोई भूल नहीं हुई है, तो मेरी भूल का मेरे को फल मिला। आपकी भूल कैसे? बोले मैंने तुम्हारा तीर मारा है, मैंने तुम्हारी हत्या की है। कब? युग बीत गया, कर्म ने जीव का पीछा नहीं छोड़ा है। इसलिए गुरबाणी कहते हैं, कर्म फिरावे जीव को, कर्मा को किरदार, किरदार को कोई नहीं दादू फेरना। युग बीत गया, कर्म क्या होगा, कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण कहते मैंने तुम्हारे तीर मारा है, मैंने तुम्हारी हत्या की है। कब? त्रेता युग में मैं रामचंद्र था, तुम बाली था। मैंने दुष्ट कली सुग्रीव की पक्ष लेकर के मैंने तुम्हारे तीर मारा। कोई रामचंद्र में कृष्णचंद्र बन आया, कोई बाली तुम भील बन आए, और कोई तीर आकर के हमारे लगा है। डरो, अनीति से डरो, अन्याय से डरो। एक भक्त दो भक्त भूखा रहना पड़े, मरोगे नहीं, रह जाओ, बस पाप न करो। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, आदि में है आदि, बिना झूठ कपट, बिना मिलावट, बिना पाप के बगैर आदि में आदि मिल जावे, पाकर के जल पी लो, भूख बढ़ जाएगी। भूखी तो मिटना है। कबीर काया कोकरी करे भजन में भंग, इनको टुकड़ो राण फिर भजन करो रे संग। बोलो राम। आदि में आदि बली, पूरी में संताप, पूरी चाहोगे तो संताप करना, कलाप करना होगा, पसीना करना होगा, मेहनत करनी होगी। और उनमें फिर कबीर चाहो चौपड़ी तो बहुत करोगे पाप। उनमें फिर अच्छी चौपड़ी चाहोगे तो
झूठ कपट मिलावट करनी होगी, फिर चौपड़ी मिलेगी। और खाया उतरो घाटे न होयो माटी, ये जीभ का स्वाद के लिए कितना पाप कर लिया। और समझना एक दिन आगे तुझको मरना, साहिब आगे लेखा भरना। जवाब देना होगा, भुगतान करना होगा। बाजीगर खेल रचाया, गलत तमाशे आया, ये संसार बाजीगर का खेल है। बाजीगर अपनी बाजी करता है, कितनी दिखाता है, देखने के लिए कितने लोग आते हैं। जब उनकी बारी पूरी हो जाती है तो मेलों से बिखर जावे। अपने देखते देखते कितने लोग चले गए, कितने लोग चले गए। आज से करीब 35 साल के पहले हम इस नेड़ा में लालजी बादशाह के यहाँ सत्संग किया था। प्रथम हम उस आए थे। उस सत्संग में कई बुजुर्ग पुराना सत्संग लोगों का दर्शन हुआ। आज कोई नजर नहीं आ रहे, सब हंस उड़ान कर रहे, कोई नहीं। कितने लोग चले गए। अब हम भी जा रहे हैं, अब हम भी लेन में लगे हुए हैं। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गंठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली राखे। और गाया है और संदेश दिया है। बोलो तनया गिरे एक दिन मरना रे, तनया गिरे साय में अगले का मरना, साय में अगले का मरना। मैं सूतो मारम मारा रे दे दो। बोलो तन पार उतरना चाहिए रे, केवट से मिल तो रही। तन पार उतरना चाहिए रे, केवट से। केवटियों पार उतारे रे, केवटियों इन भवसागर से तारे, इन भवसागर से तारे। मैं सूतो मारम मारा रे अब दे दो। मैं सूतो मारम मारा रे दे दो। तनया गिरे एक दिन मरना रे, तनया गिरे साय में अगले का मरना, साय में अगले का मरना। मैं सूतो मारम मारा रे दे दो। मैं सूतो मारम मारा रे दे दो। सद्गुरु कबीर बड़ा सुंदर। संधि संसार में क्यों आते हैं? सोए हुए वो जीवों को जगाने के लिए तो आते हैं।
कि मेरे सारे संसार में क्यों आए, मृत्युलोक में क्यों आए? अरे सोए जीवों को जगाने के लिए ही संसार में। उनकी जितनी वाणी महावाक्य उपदेश वचन है, इस सब जीवों को जगाने का हेला ही तो है। कौन जागेगा? जिंदे लोग हैं वो जागृत होंगे, मुर्दी लाशा कभी जाग नहीं सकती। जिंदा संस्कारी भाई बहन है, आस्तिक भाई बहन है, वही जिंदे माने गए हैं। बाकी भावहीन मर्दक दशा तांते निकट नहीं जाए। साधु सिंह का एक मता जीवत ही को खाई, भावहीन मर्दक दशा तांते निकट नहीं जाए। सिंह साधु का एक सिद्धांत। सिंह मांसाहारी जीव है, मांस खाता है, अपनी पूर्ति करता है, पर उनका व्रत है मुर्दी मट्टी को नहीं काम लेता, स्वयं शिकार करता है, जिंदा का आहार करता है, मृतक होते उनका त्याग, दूसरे नहीं शिकार करता है। सिंह गजराज से भी नहीं डरता, मुर्दा से डरता है। जिस रास्ते सिंह जा रहा है वो रास्ता पर कोई मुर्दा पड़ा है, रास्ता को छोड़ करके निकलते, इनका स्पर्श नहीं हो जाए, हमारा व्रत भंग नहीं हो जावे। इसी साधु का सिद्धांत है। संधि मुर्दों के पास नहीं जाते, जिंदों के पास। भावुक लोग, आस्तिक लोग जो है वही जिंदे हैं। साधु सिंह का एक मता जीवत ही को खाई, भावहीन मृतक दशा तांते निकट नहीं जाए। जिंदे है वो जागते हैं, मुर्दे नहीं सूखा वृक्ष को सिंचता, फल फूल नहीं लागे, मुर्दा को कितनी आवाज दो हरगिज नहीं जागे। वृक्ष सूख जावे, निर्जीव हो जावे, उनमें कितनी जल की सिंचाई करो वो फल फूल नहीं देंगे। ऐसे मुर्दा को कितनी आवाज लगाओ, नहीं समझाओ, नहीं हो सकते। ऐसे आस्तिक भाई बहन है, वही जिंदे हैं, वही जागृत है, वो आकर्षण होते हैं। गुरुवाणी में बड़ी शक्ति, बड़ा पावर होता है। जिंदे लोग है वो आकर्षण होते हैं, उनको शब्द खींच लेता है। जैसे चुंबक लोहा को खींचता है, ऐसे ही शब्द जिंदे लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे बिजली जिंदा को पकड़ती है, खींच लेती, चिपका लेती है, और जब तक जिंदा तब तक छोड़ती नहीं। हो गया, प्राण छूट गया, दूर फेंक देती है। ऐसी ये गुरुवाणी का महावाक्य वचन है। जिंदे लोगों को घायल करते हैं। पार उतरना चाहिए तो केवट से मिलता रहे। संसार सागर से पार होना है तो केवटे यानी सदगुरु केवटे है, उनका दिया नाम ही वो नौका है। केवट से मिलता रहिए, केवटियों पार उतारे, इन्हें भवसागर से उतारे। बोलो, खाली नौका पार नहीं करते, नौका को चलाने वाला केवट भी चाहिए, केवट भी वेदू जानकार चाहिए। बहुत सिंधु से पार जो चाहिए जाने को, केवट भेदू तलाश कीजिए। घाट और भाट का भेद का मेहर में उसी की नाव पर पाव दीजिए। शब्द की जहाज पर चढ़े सो ध्याई के, पार जावे नहीं पार भेजे। दास पंडो गई है कौन मला रहे, बहुत सिंधु से पार उतर ले। भजन का वेदू जानकारी हो, छूट शब्द का योगी महापुरुष हो, बड़ा सुंदर प्रसंग है। पार उतरना चाहिए, केवट से मिल तो रहिए। केवटियों पार उतारे, इन भवसागर से। संसार सागर से पार करने वाले सदगुरु ही वो केवट है। उनसे मेल मुलाकात करो, उनका समागम करो, सत्संग करो, शरणे रहो। और गाया है
मुर्गी वारा सो तो बारम बारा चेत मुर्गी पन आगिर मिले मरना पन आगिर मिले मरना आगे का भरना आगिर मिले मरना साय में अंगेरे का भरना कि मैं सो तो बारम बारा बोलो पान ढोल फल चाहिए को चीन चल रही है पान ढोल फल चाहिए बेली को सींच तो बेली के मन फल पागे बेली के मन फल पागे वन में मरण बेबागे बेली के मन फल पागे तारो वन में मरण बेबागे मैं सो तो माँ बोलो चेत मुर्गी वाला सो तो मारा चेत मुर्गी पन